अच्छा, इसमें अब इसे बचा कैसे जा सकता है, वो उससे बात कर। इसके लिए जो तरीके हैं, 10वां बंदा कोई ना कोई चश्मा लगा के फिर रहा है, तो इसकी वजूहात क्या है? जी। ऐसे ये वायरस की एक बीमारी है और बहुत जल्द एक से दूसरे को शिफ्ट हो जाती है। क्या ये बीमारियां पहले भी आया करती थी कि आजकल डिजिटल दौर की वजह से ही कुछ ज़्यादा हैं? कुछ ये आजकल जो बच्चों में ख़ास तौर पर ये मसला आ रहा है कि उनकी नज़र वीक हो रही है। आए रोज़ ये प्रॉब्लम स्कूलों में, कॉलेजों में देखने में आ रहा है कि बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। इसकी क्या वजूहात है और इससे किस तरह बचा जा सकता है? हाँ। उसने तो यही समझा, शौकत खानम हॉस्पिटल उसने लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर। नाज़रीन, आजकल पंजाब में अशोब चश्म के जो वायरस है ये फैल चुका है। 4 लाख से ज़्यादा इस वक्त तक तकरीबन जो मरीज़ हैं वो सामने आए हैं अशोब चश्म के। तो आज मैंने सोचा कि इसी हवाले से एक प्रोग्राम किया जाए और माहिर अमराज जो चश्म है, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर छंग के और बड़े सीनियर डॉक्टर नसीम अंसारी साहब को मैंने आज तकलीफ़ दी है कि उनसे हम इस हवाले से गुफ्तगू कर सकें कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो डॉक्टर मोहम्मद नसीम अंसारी साहब माहिर अमराज चश्म हमारे साथ हैं। इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम अदनान भाई, क्या हाल है आपके? ठीक है डॉक्टर साहब, ये क्या है अशोब चश्म? इसके चर्चे हैं और हर कोई 10वां बंदा कोई ना कोई चश्मा लगा के फिर रहा है, तो इसकी वजूहात क्या हैं? अदनान भाई, ये वायरस की एक बीमारी है, इसका नाम है एडिनो वायरस या इसको केराटोकंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। ये एक कंटेजियस डिजीज़ है जो कि एक दूसरे के साथ फैलते। वायरस बीमारी है, जैसे कोरोना था ऐसे ये वायरस की एक बीमारी है और बहुत जल्द एक से दूसरे को शिफ्ट हो जाती है। अच्छा, कैसे? हाथ मिलाने से शिफ्ट हो सकती है या नज़रें मिलाने से शिफ्ट हो सकती है? नहीं, इसमें ये है कि क्लोज कांटेक्ट, हाथ मिलाना, आपस में एक दूसरे के बहुत करीब होकर बैठना, एक दूसरे से मुआनका करना, और अपने हाथों को आंखों से मलना और फिर उन हाथों को कहीं और टच करना, जैसे गिलास पर टच कर दिया, तौलिए पे, रुमाल पे, और इसी तरह किसी भी चीज़ पे, ये टेबल पे उसने हाथ लगाया तो उससे हो जाएगा। तो जिस चीज़ को वो इन्फेक्टेड आदमी टच करेगा उस पर वायरस शिफ्ट हो जाएगा, उसमें वायरस शिफ्ट होगा और उसे अगर कोई बंदा हाथ लगाएगा तो उससे जो है ना ये हो सकता है। ये वहाँ से उसकी आंखों में चला जाएगा। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि ये कितनी देर तक ये वायरस रह सकता है? ये अपने अलामात ज़ाहिर होने से 10 दिन पहले जिस्म में मुंतकिल हो जाता है, वहाँ ये ग्रो करता है, फिर इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं। अलामात में क्या है? अलामात में इसकी है, पहले शुरू में हल्की हल्की आँखों के अंदर लाली आनी शुरू होती है, पानी शुरू हो जाता है। अच्छा। और आँखें जो है ना, ऐसे जैसे आँखों के अंदर कोई चीज़ गिर गई, एक अजीब सी चुभन का एहसास होता है, रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। और फिर उसके साथ साथ फिर ये होता है कि आँखों में सोज ज़्यादा होती है, फिर आँखों में सोजना शुरू हो जाती है और बेचैनी हो जाती है। उसके साथ साथ फिर अगर और ज़्यादा फिर बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो जाएँ, वायरस से अगर बैक्टीरिया भी आ जाए तो पानी की बजाय फिर पस आने लग जाती है, आँख में से मवाद आने लग जाता है। अच्छा, इससे ज़्यादा यानी खतरनाक होती चली जाती है। अगर आप इसमें फंस चुके हैं तो फिर आप अगर वो आँखों की झिल्ली है जिसको हम कंजक्टिवा कहते हैं, अगर उस तक रहेगा तो इतना सीरियस नहीं है। लेकिन जैसे ये कॉर्निया के अंदर ये ब्लैक जो हमारा ये कॉर्निया है इसमें शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये सीरियस हो जाएगा और ये नज़र को भी मुतासिर कर सकता है नज़र को। इसके साथ साथ फिर ये है कि यहाँ एडवांस केस में यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी रोड़ियाँ कान के करीब बन जाती हैं, ये लिम्फ नोड होती हैं जो जिसके अंदर ये सारे जरासीम इकट्ठे होते हैं, वो स्वेलिंग हो जाती है कान के करीब और दर्द होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ फिर बुखार भी आ जाती है, खासतौर पर बच्चों में अगर ज़्यादा, वरना आमतौर पर ये थोड़े ही से दौरानिए में ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसका जरासीम इसके बाद 10 दिन फिर भी रहता है, 10 दिन पहले आता है, 10 दिन बाद में भी रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, 35 साल से आप इस शोबा से वाबस्ता हैं। क्या ये बीमारियां पहले भी आया करती थी कि आजकल डिजिटल दौर की वजह से ही कुछ ज़्यादा हैं, कुछ असरात, या पहले भी ऐसे होता था कि? ये बीमारियां तो बहुत पुरानी हैं। अच्छा। और ये बीमारी हर साल पाकिस्तान में आती है और इस महीनों में ये बहुत
शिद्दत के साथ आती है, इस दफ़ा भी शिद्दत के साथ यानी सितंबर के माह में ये इसकी शिद्दत होती है, और ये हाँ, पहले भी थी? पहले भी आती, पिछले साल भी आई थी, उससे पिछले साल भी आई थी, आती हैं हर साल। अच्छा, जी। यानी आपके दौर में, आपकी जवानी में ये फेस करते रहे आप? हाँ हाँ, आती हैं। अच्छा, अब ये हमने इस पे बात कर ली कि ये है क्या और इसकी वजूहात जो हैं वो क्या हो सकती, कैसे? इसकी वजूहात तो वही वायरस है ना, वायरस शिफ्ट हुआ और वायरस ने आगे आँख को ख़राब करना शुरू कर दिया है। तो बाद दफ़ा ये होते कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र होते हैं, उसने लगाया हुआ था लेंस, उसने उतार के रख दिया, उसको फिर लगा लिया तो वो इन्फेक्ट हो गया, उसको लगाने से भी हो गया, क्योंकि टच हो गया ना आई के साथ। हाँ, तो ये हाँ वायरस है जिसने छेड़ा उसके गले पड़ गया। हाँ। अच्छा, अब इसका इलाज क्या है? अब हमने ये देखना है कि इलाज के हवाले से भी बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं कि झंग में भी ख़ास तौर पर अगर बात करें हम झंग की, तो इसमें भी यही पता चला है कि किसी डॉक्टर की गलती की वजह से शायद जो है कोई इंजेक्शन लगे हैं और वो पेशेंट मुल्तान शिफ्ट हुए और वहाँ 3 झंग के ऐसे जो थे जिनकी आंखें ख़राब होने का खदशा है, जिनमें 2 ख़वातीन भी शामिल हैं, तो उन्हें कोई इंजेक्शन लगाए गए। तो इस हवाले से भी बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ये क्या इसका हल इंजेक्शन है, या फिर कुछ लोग जो हमारे देसी टोटके चल रहे होते हैं कि यार पानी फेंको, चश्मा लगा लो ग्रीन, तो इससे बचा जा सकता? जी डॉक्टर साहब। नहीं, वो इंजेक्शन जो था वो इस बीमारी में हरगिज़ नहीं लगाया गया। अच्छा ना, वो एक सेपरेट बीमारी है, वो इंजेक्शन उसमें लगाया गया। अच्छा, उसमें वो लगाना ज़रूरी था। ये हम बाद में बात करेंगे। वो उस इंजेक्शन की वजह से लोगों की आंखें ख़राब हुई हैं। वो एक अलग बीमारी थी, एक अलग तरीका इलाज था। अच्छा, इसमें इंजेक्शन नहीं लगाया गया। अच्छा, इसमें नहीं लगाया गया। वो अलग बीमारी के लिए अगर कोई बंदा गया चेक करवाने तो वो उन्होंने कोई ड्रॉप उन्हें दे दिया, इंजेक्शन लगा दिया। हाँ, वो इंजेक्शन और बीमारी थी, उसके लिए लगाया गया। अच्छा, वो पूरे पाकिस्तान में लगाए गए। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अब इससे बचा कैसे जा सकता है, वो उससे बात कर। इसके लिए जो तरीके हैं वो ये कि बार बार हाथों को धोया जाए, आँखों को ठंडे पानी से धोया जाए, और आँखों को रुमाल और तौलिए से साफ़ करने की बजाय टिश्यू से साफ़ किया जाए। अच्छा। और एक ही दफ़ा टिश्यू यूज़ करके उसको जल्दी फेंक दिया जाए, हाथ में ना रखा जाए। इसके अलावा यह है कि रंगीन ऐनक लगाई जाए ताकि वो धूप जो पड़ती है ना उससे बचा जाए। और अगर कोई बीमार है घर में तो उसको कुछ दिन के लिए सेपरेट कर दें, आइसोलेशन में कर दें, क्वारंटाइन अच्छा। जिसको बोलते हैं ना, उसको कर दें ताकि उससे जितने लोग मिलेंगे उनको भी ट्रांसफ़र होगा। इससे उसको रहता कर दिया। और बच्चे अगर को हो जाए तो बच्चे को स्कूल से विड्रॉ कर लें चंद दिन के लिए। स्कूल जैसे बंद रखे हैं गवर्नमेंट ने, पहला काम ये गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया कि स्कूल बंद किए हैं ताकि सब बच्चों को न फैले, वरना ये तो इन्फेक्शन सबको हो जाती है एक बच्चे से। अच्छा, ये बताएं कि बच्चों पे ज़्यादा इसके आपके पास तो पेशेंट आए हैं, जी, तो क्या उसमें मेंस ज़्यादा थे, फीमेल ज़्यादा थी, या बच्चे ज़्यादा थे? किस पे इसमें बच्चे और नौजवान ज़्यादा हैं। अच्छा। मर्द नौजवान ज़्यादा हैं और बच्चे ज़्यादा हैं। अच्छा। लेकिन निस्बत औरतों में कम है कि वो घर में रहती है ना, बाहर नहीं निकलती हैं, तो इसलिए उनमें कम है। और बूढ़े लोगों में भी कम है। बूढ़े लोगों में कम है। जो फील्ड में फिर रहे हैं, हाँ, उनके लिए ज़रा ये मसला है कि उनके साथ ऐसे मसाइल। अरे डॉक्टर साहब, जो हजूम में है, वही ना, हजूम में, फील्ड में, कहीं में। डॉक्टर साहब, आपका DHQ का भी बड़ा एक्सपीरियंस है। जी। आमतौर पर ये तासुर होता है कि DHQ में डॉक्टर्स और तरीके से देखते हैं और अपने क्लिनिक पे ज़रा बेहतर तरीके से देखते हैं। क्या ये तासुर ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। इसकी वजह हमने जो मरीज़ को टाइम देना होता है ना, हमने मरीज़ को कई मशीनों पे चेक करना होता है। एक डॉक्टर जो एक मेडिकल स्पेशलिस्ट है, उसने जस्ट स्टेथोस्कोप लगाना है, देखना है और आपको नुस्खा लिख के दे देना है। हमने ऐसे नहीं करना। हमने पहले उसकी पूछना है कि तुम्हारी नज़र कितनी है। नज़र के लिए सामने बोर्ड लगा हुआ है, हमने उसके पहले ये देखनी है कि चूँकि आँख का काम बेसिकली देखना है, हमने सबसे पहले मरीज़ की नज़र देखनी है कि इसके अंदर आई के अंदर नज़र है कितनी। इसके बाद हमने उसके डिसीजन लेना है कि इस नज़र को मैंने क्या करना है, ऐनक लगानी है, ऑपरेशन करना है, या इसको बगैर ऑपरेशन का इसको और सीरियस मसला है, मैंने उसके बारे में सोचना है। तो उसी में 5 मिनट तो उसमें लग जाते हैं। फिर इसके बाद हम उसको मशीन पे बिठाते हैं। ये आप प्राइवेट बता रहे हैं ना? सब जगह ऐसी है। अच्छा, सो मैं रीज़न मैं बताता हूँ। अच्छा, अब इसके बाद ये प्राइवेट में चलो, मैं आप समझ लीजिए प्राइवेट की। फिर मैंने एक और मशीन पे बिठाया, वहाँ से एक आँख को 10 गुना से 16 गुना बड़ी करके उसको देखा। मशीन ने मुझे इतनी बड़ी आँख करके दिखा दी, मुझे हर चीज़ डिटेल उसकी पता चल गई। अब मैंने उसका ट्रीटमेंट लिखना है। अब फिर अगर ऐनक लगनी तो मैंने उसको प्रैक्टिकली ऐनक लगानी है। तो इस सारे दौरानिए में 10 से 1 मिनट लग जाते हैं, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। जी। अगर कोई पेचीदा मसले तो हम उसको और तरीके से देखते हैं। अब हॉस्पिटल में अगर आप ये करेंगे तो हॉस्पिटल में 250 मरीज़ बैठा हुआ है और 4 या 3 डॉक्टर हैं। अब जब वो टाइम डिवाइड नहीं होता तो हमारे एक बड़े प्रोफेसर साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, वफ़ात पा गए। तो सर्विसेज हॉस्पिटल में होते थे प्रोफेसर, वो कहते थे कि एक डॉक्टर हॉस्पिटल में 40 मरीज से ज़्यादा ना देखे, छोड़कर चला जाए, क्योंकि जो वो देख रहे हैं उनको अच्छी तरह देखे।
बाकियों को छोड़ दे। लेकिन जैसे अभी आप एक बात के जवाब में मुझे फरमा रहे थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हुकूमत हमें कहेगी ये तो डॉक्टर तो मरीज देखते ही नहीं है। आप पेशेंट वापस जाना शुरू हो जाएंगे, जब वापस जाएंगे उन्होंने कहना डॉक्टर साहब तो बैठते ही नहीं है या देखते ही नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में डॉक्टर क्या करेंगे, क्या उसको मरीज़ का हक अदा करेंगे जब 250 मरीज़ है। हमारे मुल्क में अगर तो ऐसा सिस्टम हो कि एमएस साहब ये ऑर्डर कर दें कि आप जब 40 मरीज़ हो जाएं हर डॉक्टर के पास तो आप बंद कर दें। अगर ऐसा हुकूमत करवा सकती है तो फिर हम सबको देख लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो सब मरीज़ों को ही देखना है तो फिर वो नाइंसाफ़ी होगी। मुश्किल होता है उसमें, टाइम मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। मुमकिन नहीं है। तो उसमें हम ये करते हैं कि जिस मरीज़ को दवाई लिखी देनी उसको जल्दी से दवाई लिख देते हैं, जिसको ऐनक लगानी। अब कदर सहूलत हो गई है। अब हुकूमत ने ऐसे लोग भेज दिए जिन्होंने 4-4 साल का कोर्स किया हुआ है। अच्छा, वो उनका कोर्स है सिर्फ ऐनक लगाने का, ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट ऐनक लगा के मरीज़ को उधर से फारिग कर देते हैं, डॉक्टर अपना काम कर लेते हैं। डॉक्टर ने सर्जरी भी करनी है, डॉक्टर क्योंकि जो आई वाला सर्जन है वो बेसिकली फिजिशियन भी है, सर्जन भी है, बैक वक्त उसी ने सर्जरी करनी है, उसी ने मरीज़ को देखना है। तो अदनान साहब बात यह है कि ये जो एक तासुर दिया जाता है कि डॉक्टर नहीं देखते, इसके बैक पे एक बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, वजूहात हैं जो कि सामने नहीं आ रही होती। बंदे को यही लग रहा होता है कि डॉक्टर जो है ना ऐसे 1 सेकंड में डीएचक्यू में देखते हैं, और उसी पेशेंट को अगर उनके प्राइवेट क्लिनिक पे लाया जाए तो ज़रा बेहतर तरीके से देखें ना। प्राइवेट वो कितने देखेगा? 30-40 मरीज से ज़्यादा नहीं देखेगा। कोई आई का डॉक्टर 30-40 मरीज से ज़्यादा नहीं देख सकता एक दिन में, पॉसिबल नहीं है। और वो भी सुबह शाम मिला के। अगर वो एक वक्त देखता है तो वो 20-25 ही देखेगा। लेकिन हॉस्पिटल में अगर वो आपके इस वक्त 350 मरीज हमारे डीएचक्यू पे आते हैं। अच्छा, 350 पेशेंट आता है। जब मैं था तब भी इतने आते थे, 250-300 मरीज आते थे। अब बताएं 250-300, हम 3 डॉक्टर थे। अब उनको क्या, जिसने एक थिएटर में होता था, 6 दिन थिएटर भी होता था और बाकी ओपीडी भी होता था और एनकी भी हम खुद लगाते थे। तो उस सूरत में ये पॉसिबल नहीं था कि हम ये सारा काम ऐसे कर लें। जैसे 3 बज जाते थे, 4 बज जाते थे। यही डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि आजकल ये बड़ा आम हो रहा है कि मुख्तलिफ जो शॉप्स हैं, चश्मे जहाँ से मिलते हैं वहाँ वो खुद ही बैठ के चेक कर रहे हैं कि जनाब आप बच्चा जाए या कोई बड़ा जाए, कोई 2-4 ऐनकें लगाते हैं उसी शीशे और कहते हैं कि जनाब ये ऐनक फिट आ गई। तो क्या ये तरीका ठीक है? इस तरह नज़र चेक हो जाती है और हकीकत में ऐसे ही होता है? अदनान भाई, बात ये है कि नज़र चेक करना बड़ा टेक्निकल काम है। हम जिस मरीज़ की नज़र चेक करते हैं उसको 20 फुट के फासले पे बिठाते हैं और हमारे यहाँ ये अमेरिका में फुट चलते हैं, हमारे यहाँ मीटर। 6 मीटर के फासले पे पेशेंट बैठकर एक बोर्ड को देख रहा होता है, उसमें लाइट लगी है, तो स्पेशल लाइट होती है, उतनी ही मिकदार की लाइट उसको रिक्वायर्ड होती है। हमारे कमरे में लाइटें बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं होती जैसी ये लाइट है, डिम लाइटें होती है हमारे कमरे में। जब हम मरीज़ को चेक करते हैं तो हमारी फुल लाइटें नहीं होती, लाइटेड कमरा नहीं होता। तो हम 20 फुट के फासले पे या 6 मीटर के फासले पे पेशेंट को देखते हैं कि कितनी, फिर हम उसका कंप्यूटर पे नंबर निकालते हैं, फिर उसको लगाते हैं, वो एक्यूरेट होता है। अब उनके यहाँ दुकान पे वो 6 मीटर का फासला नहीं होता। अच्छा। और अगर उनके यहाँ ऐसा है, जैसे लाहौर में बाद शॉप्स हैं, वहाँ उन्होंने ऐसा सिस्टम किया कि वो डॉक्टर को बुलाते हैं, बड़ी बड़ी उनकी बिजनेस है। अच्छा। डॉक्टर को बुलाते हैं, उन्होंने वहाँ ऑप्टोमेटर कंप्यूटर हर चीज़ रखी हुई है, वो डॉक्टर से करवाते हैं। डॉक्टर 1 घंटे 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए आते हैं और वो डॉक्टर नंबर देते हैं, पेशेंट को विजिट करते हैं, पेशेंट को वहीं बैठे बैठे, और वो नंबर जो देते हैं वो एक्यूरेट होता है। लेकिन ये जो दुकानदार लगा लेते हैं, एक तो वो फासला नहीं होता, जो हमारे छोटे शहरों में जहाँ जैसे छोटे शहरों में वो फासला भी पूरा नहीं होता, वो लाइट भी पूरी नहीं होती, वो बोर्ड भी सेनेलस टाइप उसको सेनेलस चार्ट कहते हैं, उसको नहीं पढ़ाया। और वो ऐसे पर जैसे और सारे काम बेतरतीबी हो रहे हैं, ये भी एक ऐसी है कि इसको हम कहेंगे ना कि मेल प्रैक्टिस। अच्छा, इसे फिर इस काम को रोकना किसने? आप एक सीनियर डॉक्टर हैं, आप बता सकते हैं, आपकी सरकारी सर्विस भी रही है, कि इस काम को रोकना किन लोगों ने है कि ये तो एक किस्म का एक नया काम शुरू हो रहा है? ये आज से नहीं है, ये पहले से हो रहा था। तो इसमें ये कि हुकूमत को इसके खिलाफ एक एक्शन लेना चाहिए और इनको बंद करना चाहिए। ये तो जो इंतज़ामिया उनकी जिम्मेदारी है और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट वालों की जिम्मेदारी है कि इसको रोकेंगे। ये एक मेल प्रैक्टिस क्यों हो रही है हमारे मुल्क में, तो उससे नुकसान ही होता है कि मरीज़ बेचारे को पता नहीं होता। सादा लोग होते हैं, वो जाके ऐनक बनवा लेते हैं, फिर आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि एक शख्स ऐसा भी है छंग में जो कि अपने घर में एक बैठक में बैठा है चारपाई पे, वो बंदे को चश्मे भी लगा देता है, ऐनकें भी लगा देता है, दांत भी निकाल लेता है और कोई छोटे मोटे कोई सर्जरी करनी है तो वो भी कर लेते हैं। तो जब उसकी मुझे पढ़ाई का पता चला तो पता चला कि बंदा बिल्कुल
ऐसे चिट्टा अनपढ़ है और इससे पहले वो दरिए सीता था। तो इस बंदे से भी आपकी मुलाकात मैं कभी करवाऊंगा। डॉक्टर साहब के पास बैठा था तो मुझे याद आ गया कि ऐसे लोग जब सामने आएंगे और कोई पकड़ेगा नहीं और वो चश्मे भी लगा रहा है, तो डॉक्टर साहब से भी मैं चाहूँगा कि इनकी मुलाकात भी उनसे करवाई जाए। डॉक्टर साहब क्या ख्याल है, ऐसे बंदे को मिलना चाहिए ना हमें मिल के कि भाई कौन सी रॉकेट साइंस है आप कितने अच्छे तरीके से आप ये काम कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे था ना, एक यहाँ हमारे गोजरा रोड पे एक दुकान एक था, उसने लिखा हुआ था, बोर्ड लगाया हुआ था, आँखों का और बवासीर का इलाज। ये देखें कहाँ जोड़ सड़क के ऊपर लगा, और उसके साथ एक और जेली हरूफ में एक और बोर्ड भी था, मार गजीदा का इलाज। मार गजीदा कहते हैं सांप के काटे हुए को, अच्छा फारसी में मार सांप को कहते हैं, गजीदा काटने को। तो जो सांप के काटे वो उसका भी वो 3 चीज़ों का इलाज कर रहा था जब हम आए। फिर ऐसे सब हो कि ये हमारे जो आई डिपार्टमेंट है ये अब मशीनों पे शिफ्ट हो गया टोटली। पहले ऐसे नहीं था, हम भी ऐसे ही करते थे, मशीनों बगैर मशीनों का ऑपरेशन करते थे। ये 85 से ये 82 से ये शुरू हुआ, तो अब ये सारा का सारा काम, लेंस नहीं थे पहले, मशीनें थी, अब ये सारा काम हम अब मसलन अब तो फेको मशीन से होने लग गया, ऐसे मशीनी दौर आ गया। तो जो अभी तक वो ऑपरेशन कर रहे हैं वो फिर लोगों की आंखें भी खराब कर रहे हैं। और ऐसे नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर डॉक्टर साहब के साथ आएंगे और पूछेंगे कि आजकल जो बच्चे हैं उनकी नज़र कम हो रही है, वो शिकार हो रहे हैं, उनकी जो है ना आंखें कमज़ोर हो रही हैं और ऐनकें लगाना पड़ रही हैं। तो ये क्या वजूहत हैं, इसके इलाज क्या है और क्या ये बच्चे लेंस यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। ब्रेक के बाद फिर डॉक्टर साहब के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं सैयद अदनान नूर, और आज हमारे 12 रेस्टोरेंट पर मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद नसीम अंसारी साहब, माहिर अमराज चश्म हैं, और इनसे जानते हैं कि इन्हें जो है आज 12 रेस्टोरेंट पर आकर कैसा लगा, इसका एनवायरनमेंट, इसकी टेस्ट, इसकी सर्विस के हवाले से और इसका जो माहौल है यहाँ, इस हवाले से। डॉक्टर साहब, आपको कैसा लग रहा है झंग में ये एक तब्दीली? झंग में ये बड़ी अच्छी जगह एक बन गई है, यहाँ का एनवायरनमेंट है ज़रा खुला खुला है और लोग भी बड़े डिसिप्लिन हैं, बड़ा मतलब है, ये अच्छा लगा मुझे। अभी चंद दिन पहले हमने यहाँ पर खाना खाया, एक फेयरवेल थी हमारी। जी जी। तो इनकी सर्विस भी अच्छी हैं और जगह भी बैठने की अच्छी है। झंग में इसे कहा जा सकता है कि एक अच्छी तब्दीली है, अच्छी तब्दीली फैमिलीज़ के लिए भी और हमारी जो एग्जेक्टिव क्लास है उनके लिए भी एक अच्छा माहौल यहाँ मिल जाता है। अच्छा माहौल है यहाँ, और इनकी जो है ना, ये जो जब से हम देख रहे हैं कि इनका रश लगा हुआ है, मतलब कि फारिग नहीं बैठे। नहीं, झंग वालों को तो पसंद आया ना, एक नई चीज़ थी झंग वालों के लिए, झंग को तो कमी थी ऐसी चीज़ की, और ये मिल गई है, ये 12 रेस्टोरेंट की शक्ल। एक ऐसा ही होटल पहले चला था, ये गोजर रोड पे ऊपर जाके एक बिल्डिंग के ऊपर चला था एक होटल, लेकिन वो फ्लॉप हो गए थे। ये इसकी कामयाबी ये है कि ये लोग स्ट्रांग हैं और अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर साहब से वापस। दिलचस्प बात ये लगी कि मुझे आज 12 का समझ आया कि 12 क्या चीज़ है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब को आज पता चल गया है कि 12 के बाद, ये बहुत से लोगों का सवाल होता है कि 12 दरअसल क्या है। तो यहाँ डॉक्टर साहब को भी आज एक्सप्लेन किया यहाँ के मैनेजर अनवार साहब ने और जुल्फ़कार साहब ने कि 12 दरअसल क्या है, कि लाहौर के 12 गेट हैं, जैसे भाटी गेट है, लोहारी गेट है, तो इनके मुताबिक उन सब के अलग-अलग टेस्ट हैं। उन सब टेस्टों को इकट्ठा कर कर यहाँ जो रेस्टोरेंट लॉन्च किया गया, तो 12 टेस्ट इकट्ठे हैं असल में, इसलिए इसका नाम है 12 रेस्टोरेंट। तो अब डॉक्टर साहब से हम सवालात का सिलसिला भी जारी रखते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो बीमारी आजकल जो वायरस चला है शोबे चश्म, इस दौरान
जो इंजेक्शन इस्तेमाल किए गए हैं जिसके रिएक्शन में लोगों की आंखें जो है उनकी बनाई चली गई है, और इस हवाले से क्या ये इंजेक्शन यूज़ करना चाहिए था कि नहीं? जी, असल में बात ये हुई है कि दो इश्यूज़ इकट्ठे चल पड़े। एक इश्यूज़ तो था जो वायरस का चल रहा था, वो अभी भी चल रहा है। जी, जी। और दूसरा इशू ये था कि एक इंजेक्शन हम आँखों को बिनाई को बचाने के लिए लगाते हैं, पहले से कई साल से वो लगा रहा था। जी, जी। लगा रहे थे और सारे डॉक्टर उसको इस्तेमाल कर रहे थे, मरीजों को उसका फ़ायदा हो रहा था और उनकी आई साइट बच रही थी। हुआ ये कि जब ये दोनों इशू इकट्ठे हो गए तो पब्लिक को तो बेचारों को पता नहीं है कि क्या है, वो दोनों इकट्ठे मिक्स हो गए। मिक्स होने से ये एक अजीब सा चीज़ बन गई कि शायद जो अशुभ चश्मे में वो इंजेक्शन लगाया गया, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। वो इंजेक्शन अपनी ही बीमारी में लगाया गया, जिसके लिए वो ईजाद हुआ था वो ही लगाया गया, और अशुभ चश्मे से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, ना किसी ने अशुभ चश्मे उसको लगाया। ये तो बिल्कुल माइल्ड सी बीमारी है। वो जो इंजेक्शन लगाया गया वो ऐसे लोगों को जिनके शुगर के वजह से आँख के पर्दे के ऊपर खून उतर आता है, उस खून को बचाने के लिए वो उन्होंने इंजेक्शन लगाते हैं। और डॉक्टर हजरात जो है ना, वो ये इंजेक्शन का जो सोर्स है ये है शौकत खानम हॉस्पिटल। अच्छा। बेसिकली ये एंटी कैंसर ड्रग है जिसका एक खफीफ सी मिकदार जो है हम आँखों के अंदर लगाते हैं, उससे वो ब्लड सिमट जाता है, नज़र बहाल हो जाती है। अब गलती कहाँ हुई है? गलती ये हुई है कि कुछ लोगों ने कहा भाई हम इसको इंपोर्ट करते हैं। उन्होंने अपने तौर से उसको किया और उसकी डोज कैलकुलेट करने के बाद उसको लोगों को, डॉक्टर्स को देना शुरू कर दिया। उसमें ना तो उनसे उनका टेम्परेचर मेंटेन हुआ, ना उनकी जो है ना ड्यूरेशन मेंटेन हुई, क्योंकि हम इसको बर्फ़ में लकर ही आता है और इसको आते ही फ़ौरन लगा देते हैं ताकि इसके अंदर हैंडलिंग बिल्कुल ना हो और इसमें ज़रा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो डॉक्टर्स को पता नहीं होता कि ये इंजेक्शन में ये कितनी देर बाहर पड़ा रहा है, इसका टेम्परेचर मेंटेन हुआ या नहीं हुआ, इसकी जो ड्यूरेशन है वो, अब अगर वो 5 दिन का इंजेक्शन है तो वो तो हम 1 घंटे के अंदर लगा देते हैं, और इंजेक्शन किसी के पास 5 दिन से पड़ा है तो वो तो सिरिंज के अंदर है ना। तो डॉक्टर को तो डॉक्टर ने तो वो लिया, लगा दिया। डॉक्टर को पता नहीं ये कैसे लिया गया, कहाँ से लिया गया। उसने तो यही समझा शौकत खानम हॉस्पिटल उसने लगा दिया। अब उसका ये नहीं पता कि इस इंजेक्शन की केयर किस तरह की गई, क्या उसको केयर की ही नहीं गई, उसकी केयर नहीं की गई, और फिर जब लगा तो उसका रिएक्शन ये आया कि वो बनाई गई। लेकिन अब मिनिस्ट्री हेल्थ ने बैन कर दिया, मेरा ख्याल है अब ये नहीं लग सकेगा, क्योंकि ये बेसिकली जैसे आपने बताया कि कैंसर के लिए इस्तेमाल होता था। नहीं होता कि एंटी कैंसर ड्रग है, लेकिन ये हम आई के अंदर उसकी एक खफीफ सी मिकदार इस्तेमाल करके उसकी आँख बचाते हैं। तो अब महकमा ने वैसे रोक दिया इसे, अब उन्होंने रोका है हेल्थ मिनिस्ट्री ने। अब जब तक इसका मुतबादल नहीं होगा तो वो फिर देख। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बाद चलते हैं हम कि आजकल जो बच्चों में ख़ास तौर पर ये मसला आ रहा है कि उनकी नज़र वीक हो रही है। आए रोज़ ये प्रॉब्लम स्कूलों में, कॉलेजों में देखने में आ रहा है कि बच्चों को चश्मे लग रहे हैं। इसकी क्या वजूहत है और इससे किस तरह बचा जा सकता है? इसकी वजूहत में यह है कि मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के ज़माने में जो नज़रों को कम कर रहा है। तो उसमें कोशिश ये की जाए कि बच्चों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाए, और बहुत सी गेम्स हैं जो बच्चों को करवाई जाए घर में। अगर बच्चों को इससे बचाना है नज़र वीक होने से, तो उन्हें आप ग्राउंड पे लाएं, खेलने की जानिब उनकी तवज्जो, ना कि मोबाइल पे। ना मोबाइल से बचाने का एक ही ज़रिया है कि आप उसको मुतबादल जो है ना एनवायरनमेंट दें, मतलब उसको गेम्स दें, इंडोर गेम्स दें, आउटडोर गेम्स दें, और बच्चे को बिजी रखें। कोई और बच्चे के साथ, बच्चे को टाइम दें, बच्चे को अपने साथ बिजी रखें। बच्चा जब फारिग होगा तभी मोबाइल देखेगा ना, अगर आपको फारिग नहीं होने देगा तो मोबाइल नहीं देखेगा। तो मोबाइल में ये है कि तो इसके अंदर रेडिएशन है और वो शुआएँ बड़ी ख़तरनाक हैं। उससे एक तो आँख के ना ये नमी कम हो रही है और आँख के अंदर एक अजीब सी चुभन और जलन महसूस, उसके लिए फिर हम आर्टिफिशियल टीयर देना शुरू कर देते हैं। और दूसरा ये है कि इससे नज़र कम हो रही है। अच्छा, क्या जिन बच्चों को अभी लग रही हैं इनके कि ये बच सकेंगे, इनकी नज़र यहाँ स्टिल हो जाएगी, कभी ऐनक उतरेगी या ये रहेगी, साथ रहेगी? 20 साल की उम्र तक नज़र के बारे में कहा नहीं जा सकता। 20 साल की मेच्योरिटी, 20 साल में एक मेच्योरिटी आ जाती है। जी जी। तो नज़र बढ़ भी सकती है, नज़र कम भी हो सकती है, उतनी भी रह सकती है। अच्छा, जहाँ है वहाँ भी रह सकती है, ज़्यादा भी कम हो सकती है, कम और बेहतर भी हो सकती है। ये तीनों सूरत हाल 20 ईयर्स की एज तक रहती हैं। लेकिन जिन बच्चों को, अब हम बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि 3 साल का बच्चा, 3.5 साल, 4 साल का बच्चा, और उनको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे लगा रहे हो, बिल्कुल सेहतमंद बच्चे। जी जी। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नज़र इतनी कमज़ोर है कि वो हमें लगानी पड़ती है ऐनक। और बच्चों में ऐनक ना तो कॉन्टैक्ट लेंस लग सकता है, ना और सिर्फ ऐनक ही लगाते हैं। अच्छा, फिर बच्चे ऐनक लगाते भी नहीं है बाद में।
अच्छा, इसका ऐनक के अलावा कोई इलाज नहीं है, लेंस नहीं लग सकते? बच्चों को लेंस नहीं लगे, 17-18 साल की उम्र में वो लेंस लगते हैं, जो हम कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं, वो भी उसकी बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। वो भी सिर्फ लेडीज़ को देते हैं, जेंट्स को वो भी नहीं देते। अच्छा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम दिया। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की कि जो आजकल जो वबा फैल चुकी है शोबे चश्म, उस हवाले से डॉक्टर साहब से जो मुफीद मालूमात हैं वो लेकर आप तक पहुंचाई जाएं, और ख़ास तौर पर हमने ये भी जानना चाहा कि जो इंजेक्शन है उसका रिएक्शन क्यों आया, उस पर भी हमने गुफ्तगू की। और उसके अलावा जो आजकल बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं और उनकी आंखें कमज़ोर हो रही हैं, इस हवाले से भी डॉक्टर साहब का भी यही राय है कि मोबाइल से बच्चों को दूर रखें। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को उसके कैमरामैन काशिफ अली के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।